तो चलो स्वागत है आप लोग का हमारे क्लास में। इस क्लास का नाम क्या है? एमएस क्रिक कोचिंग सेंटर में हम लोग पढ़ते हैं ना। कोचिंग का नाम क्या हो गया? एमएस क्रिक कोचिंग सेंटर। और आज हम लोग करने वाले हैं पहला क्लास। किसका? 10th क्लास का। क्योंकि अब हम लोग को शुरू कर देना चाहिए, है ना। नवंबर हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, हर बार अक्टूबर से शुरू करते हैं। लेकिन ये लोग बोला कि सर मेला उला है बगल में, तो छोड़िए नवंबर से शुरू करते हैं ना। तो चलो नवंबर अब हम लोग को जो है इंतजार करने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि दिन तो जाएगा, दिन तो चला जाएगा। आप सोचे कि आज नहीं करेंगे अगला क्लास करेंगे या अगला सप्ताह करेंगे, तो दिन तो जाता रहेगा लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। तो चलो आज पहला क्लास है और हम लोग पहला क्लास में शुरुआत करते हैं सिलेबस से। सिलेबस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है ना। सिलेबस क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है। सिलेबस से पहले हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट। क्या जानेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है ना। सब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? विषय। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं विषय। कितना लेट करता है जी? है टाइम से आया करो, है ना। 10 मिनट पहले पहुंचो। तो सब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं क्या? विषय। अब विषय कितना होता है 10th क्लास में जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे, सबसे पहला हम लोग का सब्जेक्ट होगा मैथ। जो हम लोग का क्या होता है, सबसे पहला सब्जेक्ट होता है, हम लोग दर्जा 1 नंबर में रखेंगे मैथ का, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ना है हम लोग को तो मैथ पढ़ना है ना। तो मैथ को हम लोग हिंदी में क्या बोल देते हैं बताओ? मैथ को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गणित, ठीक है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट होगा क्या? हिंदी। दूसरा सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी को हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? हिंदी ही बोलेंगे। हिंदी को क्या बोलेंगे? हिंदी बोलेंगे। अच्छा, ये हिंदी जो है ये सब के लिए होगा, है ना। या तो हिंदी में तुम अगर संस्कृत पढ़ोगे तो 10th क्लास का हिंदी पढ़ना होगा, और अगर उर्दू पढ़ोगे तो 8th क्लास का हिंदी पढ़ना होगा, ठीक है। तो जब हम लोग 8th क्लास का हिंदी पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलते हैं नॉन हिंदी। क्या बोलेंगे? नॉन हिंदी। 8th क्लास का जब पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? नॉन हिंदी। यानी कि हम लोग क्या होगा, उर्दू वाला के लिए हम लोग उर्दू वाला के लिए बोल देंगे क्या? नॉन हिंदी। और 10th क्लास के लिए बोल देंगे हिंदी। हल्ला नहीं करो, जिधर बैठना है बैठ जाओ। हल्ला नहीं करो। क्या हो गया था? बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, वहीं पे बैठ जाओ, किधर ही बैठ जाओ। इतना जगह खा लिए। सुबह में जो हम टेस्ट लिए हैं तो बाहर में बैठा है, इतना बच्चा लोग था, है ना। जगह तुम लोग इसमें खा लिए, हल्ला नहीं करेगा। उसके बाद तीसरा नंबर में हम लोग आ जाते हैं। तीसरा नंबर पे या तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? संस्कृत पढ़ेंगे, या क्या पढ़ेंगे? या संस्कृत पढ़ेंगे या क्या पढ़ेंगे? उर्दू पढ़ेंगे। अगर किसी को संस्कृत पढ़ना हो तो वो क्या करेगा? संस्कृत पढ़ेगा। और जिसको उर्दू पढ़ना हो तो वो क्या करेगा? उर्दू पढ़ेगा, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट होता है मेन में, जिसमें हम लोग को पूछा जाता है, इसमें मार्क्स पूछा जाता है। मैथ में पूछा जाता है 100 नंबर का, और किसमें? हिंदी में भी पूछा जाएगा, या नॉन हिंदी में कितना नंबर का? 100 नंबर का। और संस्कृत या उर्दू अगर एग्जाम देगा तो उसमें भी पूछा जाएगा कितना नंबर का? 100 नंबर का। कितना नंबर हो गया? 300 नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं चौथा नंबर पे। चौथा नंबर पे पूछ लेता है साइंस। चौथा नंबर पे क्या? साइंस। अच्छा, साइंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे बताओ तो? विज्ञान। साइंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? विज्ञान बोलेंगे। साइंस को हिंदी में विज्ञान बोलेंगे। अच्छा, विज्ञान कितने नंबर का पूछा जाता है बताओ? 9। विज्ञान पूछा जाएगा 80 नंबर का। कितना नंबर का? 80 नंबर का। और जिसमें 20 नंबर तुम लोग का हो जाएगा क्या? 20 नंबर हो जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम, है ना। प्रैक्टिकल 20 नंबर क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल। और 80 नंबर का ही मात्र पूछेगा क्या? विज्ञान। 80 नंबर का ही पूछेगा एग्जाम में, है ना। जिसमें से 40 नंबर रहेगा ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर रहेगा सब्जेक्टिव, है ना। ये जितना भी है यहाँ पे, तो 50% यहाँ पे क्या होता है? 50% ऑब्जेक्टिव होगा। 50% ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव किसको बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव किसको बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव किसको बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन पूछेगा
और उसके नीचे में 4 गो उत्तर होगा। तो 4 उत्तर में जो सही होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, टिक लगाएंगे, या फिर गोला में भरने के लिए देता है ना। तो मैथ में अगर 100 नंबर पूछेगा तो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 नंबर सब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन रहेगा, 4 में से एक ऑप्शन देना है, और 50 नंबर का क्या रहेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसको क्या करना, थ्योरी लिखना है ना। उसी प्रकार से हिंदी में भी वही होगा, संस्कृत में भी क्या होगा, 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव होगा और 50 नंबर क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। अच्छा, विज्ञान में 80 नंबर क्या पूछेगा, सब्जेक्टिव में, यानी पूछेगा जो कि 40 नंबर सब्जेक्टिव होगा और 40 नंबर ऑब्जेक्टिव होगा। 20 नंबर तुम लोग स्कूल से दिया जाएगा कि क्या, प्रैक्टिकल। 20 नंबर कहाँ से, स्कूल से। अच्छा, ये साइंस को क्या बोलेंगे हिंदी में हम लोग, विज्ञान। अच्छा, इसका शाखा होता है 3 गो शाखा, कितना शाखा, 3 गो शाखा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स, उसके बाद क्या, केमिस्ट्री, और क्या, बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अच्छा, फिजिक्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे बताओ तो कोई। फिजिक्स को हम लोग बोलते हैं भौतिक विज्ञान, क्या बोलेंगे, भौतिक विज्ञान। अच्छा, केमिस्ट्री को क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं क्या, रसायन विज्ञान। उसके बाद बायोलॉजी को बोलेंगे क्या, जीव विज्ञान। बायोलॉजी को हम लोग बोलते हैं क्या, जीव विज्ञान। अच्छा, साइंस का कितना भाग हो जाएगा बताओ, साइंस का कितना भाग होगा, 3 भाग। कौन कौन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या, बायोलॉजी। अच्छा, बायोलॉजी भी 2 प्रकार का होता है, बायोलॉजी भी कितना प्रकार का होता है, चलो लिखाइए देते हैं तुम लोग, ये तो हम लोग पढ़ते हैं एकदम इसमें लास्ट में, छोड़ो इसको नहीं लिखाते हैं। ये देखो, बायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं इंटर तक लेवल ही पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इंटर में जाके तीनों विषय अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद बायोलॉजी होता है 2 प्रकार का, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बोटनी। जूलॉजी को हम लोग बोलेंगे जीव विज्ञान, और बोटनी को हम लोग बोलेंगे क्या, बोटनी को क्या बोलेंगे, वनस्पति विज्ञान। बोटनी को क्या बोलेंगे, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति मतलब कि पेड़ पौधा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं बोटनी में, और जूलॉजी में हम लोग किसके बारे में, मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं, है ना, जीव के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हो गया है ना। साइंस में कितना भाग हो गया, 3 भाग, फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या, बायोलॉजी। अच्छा, ये जो 80 नंबर जो पूछेगा तुम लोग को, तो 80 नंबर ये तीनों सब्जेक्ट से पूछेगा, ठीक है। 80 नंबर किससे, तीनों सब्जेक्ट से पूछेगा। उसके बाद 5वां नंबर में आ जाता है क्या, सोशल साइंस। 5वां नंबर में सोशल साइंस। अच्छा, सोशल साइंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, बोल दो तो हिंदी में, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस को हम लोग क्या बोल देंगे, सामाजिक विज्ञान। अच्छा, इसका भी बहुत शाखा होता है, इसका भी क्या होगा, बहुत शाखा होगा। क्या हो जाएगा, हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इतिहास। उसके बाद क्या होगा बताओ, जियोग्राफी, क्या होगा, जियोग्राफी। जियोग्राफी को हम लोग क्या बोल देंगे, भूगोल। जियोग्राफी को क्या बोलेंगे, भूगोल। उसके बाद तीसरा नंबर में लिख दो, तीसरा नंबर में लिख दो पॉलिटिकल साइंस। क्या, पॉलिटिकल साइंस, क्या बोल देंगे, पॉलिटिकल साइंस। या इसका दूसरा नाम हम लोग बोल सकते हैं क्या, सिविक्स। दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, सिविक्स। पॉलिटिकल साइंस को हम लोग बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक, ठीक है। उसके बाद चौथा में हो जाएगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को हम लोग बोल देंगे अर्थशास्त्र। क्या बोलेंगे, अर्थशास्त्र। उसके बाद एक आपदा प्रबंधक, है ना, एक और हो जाएगा क्या, आपदा प्रबंधक, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजास्टर क्या, मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, आपदा प्रबंधक। तो दिक्कत ये रहा तुम्हारा सब्जेक्ट का ज्ञान, ये क्या रहा, सब्जेक्ट का ज्ञान रहा। अब यहाँ पे देखो, ये जो पूछेगा साइंस 80। अच्छा, सोशल साइंस कितना नंबर पूछेगा जी बताओ, सोशल साइंस कितना नंबर पूछेगा, ये भी पूछेगा कितना नंबर, 80 नंबर। और यहाँ से भी तुमको 20 नंबर दिया जाएगा, कहाँ से, 20 मार्क कहाँ से दिया जाएगा, स्कूल से, स्कूल से दिया जाता है। इसमें ये लागू हुआ था 2012 में हुआ है, जिस टाइम हम लोग 10th क्लास दिए हैं, उसी टाइम ये लागू हुआ है।
क्योंकि हम लोग 80 नंबर का एग्जाम दिए थे सोशल साइंस 2012 में, ठीक है, तब से ये अलग हुआ। नहीं तो उससे पहले जो है सिर्फ साइंस में 20 नंबर देता था स्कूल से, बाकी 80 नंबर क्या होता था, लिखना होता था। यहाँ में भी 40 नंबर तुम लोग को ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 40 नंबर क्या पूछेगा, सब्जेक्टिव पूछेगा। ये तो रहा, कितना नंबर का हो गया टोटल, बताओ तो टोटल कितना नंबर का हो गया, कितना नंबर हो गया, 500। तो तुम लोग का जो एग्जाम होगा 10th क्लास का, तो ये 500 नंबर का एग्जाम होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि इंग्लिश कहाँ गया, है ना, तो इंग्लिश भी पूछता है कितना, इंग्लिश भी एगो पूछ देगा, क्या पूछ देगा, इंग्लिश, इंग्लिश का भी एग्जाम होगा। इंग्लिश को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, बता दो, इंग्लिश को हिंदी में क्या बोलेंगे जी, अंग्रेजी, क्या बोलेंगे, अंग्रेजी, अंग्रेजी, है ना, अंग्रेजी बोलेंगे। तो ये कितना नंबर का पूछेगा, ये भी 100 का पूछेगा। बट इसमें कंडीशन है कि अगर इसमें तुम नंबर नहीं भी लाएगा, 0 नंबर भी लाएगा तो कोनो दिक्कत नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे 0 नंबर नहीं लाना है, यहाँ पे थोड़ा से पढ़ के अच्छा नंबर लेके आना है ना। लेकिन अगर मान लो कि कोई बच्चा जो है तो 30 नंबर ना लगे 29 नंबर लेगा, जब क्या वो फेल हो जाएगा, नहीं होगा। बाकी सब्जेक्ट में अगर तुम नहीं लाते हो तो बाकी सब्जेक्ट में फेल हो जाएगा। अच्छा, इसके पासिंग मार्क कितने का है बताओ तो, कितना नंबर पे पास होगा, 30 नंबर पे, कितना नंबर पे, 30 नंबर पे। यानी कि एक सब्जेक्ट में कम से कम कितना नंबर लाना है, 30 नंबर लाना है, ठीक है। अगर 29 लाएगा तो क्या, फेल। और तुम पांचों में से किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो गया तो मतलब फेल हो गया, ठीक है। मान लो कि तुम मैथ में अच्छा नंबर लाया है, हर चीज में अच्छा नंबर लाया, 80-90 नंबर लाया सब में, किसी एक सब्जेक्ट में अगर फेल हो गया तो क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। फेल कर देगा। हाँ, मान लो कि तुम सब में किसी में इस सब में इसमें 80 लेकर गया, किसी में 70, किसी में 60। अब विज्ञान में मान लो कि क्या हो गया, पासिंग मार्क से 1 नंबर कम आ गया, तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अच्छा, ये तो 20 नंबर स्कूल से देता ही है, 20 नहीं तो 19-18 देगा ही। लेकिन ये 80 नंबर में कितना नंबर लाना है, यानी कि 30% नंबर लेकर आना, 8 या 24 नंबर लेके आना होगा कम से कम तुमको पास होने के लिए। इसमें कितना लाना है, इस सब में 30 नंबर, इसमें कितना लाना है, 24 कम से कम, 23 आएगा तो फेल, ठीक है। और इसमें किस लाइन में तो व्याकरण से ही पूछता है ना, सब पूछता है, वो तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे सब्जेक्ट, है ना। व्याकरण भी पढ़ेंगे, व्याकरण जो पढ़ाएंगे तुम लोग को, तो व्याकरण में क्या होगा कि सबको काम आ जाएगा, इन लोग को भी काम आ जाएगा, तुम लोग भी काम आ जाएगा, है ना। नॉन हिंदी हम लोग जब पढ़ेंगे, हिंदी नॉन हिंदी शुरुआत करेंगे हम लोग। सबसे पहले अभी 3 सब्जेक्ट को लेकर के हम लोग चलेंगे। कौन कौन सा, मैथ और क्या, ये विज्ञान का देखो 3 सब्जेक्ट है, और सोशल साइंस का कितना, 5 गो सब्जेक्ट लेके चलना, 5 नहीं 4 सब्जेक्ट। इसलिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ना, ये तुमको 4 नंबर का पूछेगा, तो इसको हम लोग 4 नंबर के चलते उतना हम लोग दिमाग इसमें अभी नहीं लगाएंगे। बाकी ये जितना भी सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट ये और 4 ये, कितना हो गया, 7 सब्जेक्ट लेके हम लोग को चलना है, ठीक है। और हिंदी, रही बात हिंदी का और संस्कृत का, तो इसको हम लोग 1-2 महीने के बाद से शुरू करेंगे, ठीक है। मेन सब्जेक्ट हम लोग का है मैथ, साइंस और क्या, सोशल साइंस, ठीक है। लिखना चाहोगे, इसको लिखना है ना, लिख लो, कम देगा इस। चलो देखो, ध्यान दो इधर, समझेगा, है ना। और अगर किसी के मन में कोई भी सवाल हो जो कि हम, जैसे मान लो कि हमको समझ में नहीं आया है ना, या फिर कहीं दिक्कत है, पूछ सकता है एकदम बेधड़क, कोई दिक्कत नहीं है ना। और जो भी सवाल पूछेगा उसका वीडियो में कट नहीं होगा, उसका सवाल का जवाब देंगे और वीडियो चालू रहेगा, ठीक है। समझा, आदित सवाल पूछ सकता है, जहाँ पे समझ में नहीं आया पूछ लो एकदम सीधा, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे किसका, हम लोग शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम का, किसका, नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ, हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, क्या बोलेंगे, संख्या पद्धति। हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ये सब चीज, है ना। कोई भी क्लास शुरू होता है जब मैथमेटिक्स में, तो सबसे पहला काम क्या होता है, संख्या पद्धति पढ़ते हैं हम लोग, या तो चाहे कंपटीशन में पढ़ो, या फिर 10th क्लास में पढ़ो, या 9th क्लास में पढ़ो, है ना। खासकर हम लोग 9th क्लास से पढ़ाते हैं संख्या पद्धति, या फिर कंपटीशन भी जाते हैं पढ़ने के लिए, तो मैथ में सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है, संख्या पद्धति। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नंबर सिस्टम, है ना। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो आते हैं वो क्या आता है बताओ, प्राकृत संख्या। क्या आता है, प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, नेचुरल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर।
तो क्या बोल, नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे? गिनती वाली संख्या को ही क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4 है ना। अच्छा, ये किसका सिंबल है, कोई बता सकता है? इन्फिनिटी है ना। इसका मतलब कि अनंत तक, यानी कि एक से लेकर के कहां तक? अनंत तक जितना भी गिनती का संख्या होगा वो क्या होगा? प्राकृत संख्या होगा। एक से लेकर के कहां तक? अनंत तक। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम लोग बोलते हैं वोल नंबर। क्या बोलेंगे? वोल नंबर। अच्छा, जब प्राकृत संख्या में जीरो मिला दिया जाए तो वह कौन संख्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है या वोल नंबर कहलाती है ना। जैसे क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 से लेके कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत पर। अनंत तक। लेकिन उसमें क्या रहेगा? जीरो रहेगा। क्या रहेगा? जीरो रहेगा। यानी कि प्राकृत संख्या में हम लोग क्या करते हैं? जीरो मिला देते हैं। उसके बाद देखो, जीरो के बिना बहुत चीज अधूरा है ना। जब जीरो नहीं था तो बड़ा मुश्किल होता था। जब जीरो का आविष्कार हुआ तब क्या हुआ? हिसाब बेहतर होने लगा। अगर सोचो कि जीरो ही ना होता तो क्या होता? एक से 9 तक का 10 तो बढ़ता ही नहीं है ना। अब सोचो कि कितना महान व्यक्ति था। कौन किया था जीरो का आविष्कार? आर्यभट्ट किया था। कितना महान व्यक्ति था कि जीरो का आविष्कार किया, है ना। इसमें एक गाना भी बना है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने। जीरो कौन दिया है? भारत ने दिया है ना। आर्यभट्ट कहाँ का था? भारत का ही था। तो इसमें गाना भी है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने। तो सोचो जीरो का कितना महत्व है ना। ये जो प्राकृत संख्या है ये जीरो के बिना क्या है? अधूरा है ना। जब जीरो मिला दिया उसमें तो क्या हो गया? होल नंबर हो गया, यानी कि पूर्ण हो गया, यानी पूरा हो गया, है ना। पूर्ण संख्या हो गया। अच्छा, तीसरा नंबर में है सम संख्या। क्या? सम संख्या, जिसको हम लोग बोलेंगे कौन सा नंबर? इवेन नंबर। इवेन नंबर में क्या होती है? वैसी संख्या जो किससे? दो से पूर्णता विभाजित होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या या इवेन नंबर बोलेंगे। अच्छा, दो से कौन कौन संख्या विभाजित हो सकता है बताओ? दो से दो हो जाएगा 4 6 8 10 12 14 16 ये सब हो जाएगा ना। तो दो से जितना भी संख्या विभाजित होगा पूर्णता मतलब पूरा तरीका से। अब इन्हें क्या, मान लो 41 है, कितना है? 41 हम दो से विभाजित किया तो कितना आ गया? 20 दूनी 40 आ जाएगा ना। 20 दूनी 40। अच्छा, हम भाग भी गलत कर रहे थे। देखो, 2 दूनी 4, ये काट हो गया, यहाँ से एक आया, कुछ नहीं तो जीरो। यानी कि 20 दूनी 40, शेष कितना बच गया? 1। यानी कि शेष नहीं बचना चाहिए, है ना। तो पूर्णता से विभाजित होना मतलब पूरा तरीका से विभाजित होना, जीरो आना चाहिए शेष पर, है ना। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। हाँ, तो 40 हो जाएगा, है ना। 40 होगा, उसके बाद 42 होगा, 44 होगा। यानी दो से जो पूर्णता कट जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे सम संख्या। और सम संख्या को इंग्लिश में बोलेंगे इवेन नंबर। ठीक है। अच्छा, विषम संख्या किसको बोलेंगे? विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर, है ना। वैसी संख्या जो दो से पूर्णता विभाजित नहीं होती है उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। जैसे 3 5। अच्छा, इससे पहले 2 1 नहीं होगा, है ना। 3, है ना। 2 तो सम संख्या हो गया। तो 3 5 7 9 क्या 11, इस तरह से कहाँ तक? अनंत तक। अच्छा, ये सम विषम संख्या तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब जो है, अच्छा एक और चीज और लिखे हैं नोट में कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? 2 होगा। कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन, है ना। 10th क्लास में कभी पूछ देगा कि निम्न में से सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? तो 2 4 6 8 कुछ भी ऑप्शन में दे देगा। तो क्या होगा? सबसे छोटी सम संख्या 2 होगा। ठीक है, ये पूछा जाता है। पूछा था इस बार, देखा है क्वेश्चन है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? 2 होगा, है ना। तो अब आते हैं हम लोग किसमें? भाज्य संख्या में। भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जो किससे? एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से क्या होगी? विभाजित होगी, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4 6 8 9 10 11 12, जो 11 नहीं 12 14 15 16। अब यहाँ पे ये सवाल आता है, ये जो पूछा था उस टाइम बहुत बढ़िया सवाल पूछा था कि क्या सर 4 से नहीं कटेगा? तो जो भाज्य संख्या होगा तो 4 से कटेगा, है ना। अच्छा, इसमें और एक चीज होगा। एक मिनट। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा बता दो तो, नोट में और लिखो। तो सबसे छोटी
एक और लिख लो, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? 4 होगा। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा, है ना। पहले इसको लिखो, इसको लिखो, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? 4 होगा। ये सब याद रखने वाला चीज है ना। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी कौन संख्या? भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा? 4 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा? 4 होगा। कोई दिक्कत? तो अच्छा, तो भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? हम क्या बोले कि जो एक को और अपना खुद को छोड़ करके किसी भी संख्या से वो कट जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। अच्छा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, 4 से ही शुरुआत करते हैं। 4 कौन कौन संख्या से कट सकता है बताओ तो? 1 से कट जाएगा? 1 से नहीं कटेगा 4। 1 से कोई भी दुनिया का संख्या है जो 1 से कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। दुनिया का कोई भी संख्या उठा लो, जैसे 4 है तो 4 1 से नहीं कटेगा, कटेगा कि नहीं? अच्छा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। तो देखो, 1 और अपना स्वयं के अलावा तीसरा संख्या से भी कट रहा है। तो जो 1 और स्वयं के अलावा जो तीसरा से कटे, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वो और एग्जाम्पल ले लो, 6 एग्जाम्पल ले लो। 6, तो 6 ऐसा संख्या है जो 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। नहीं कटेगा? तो ये 1 और अपना स्वयं के अलावे 2 संख्या से कट रहा है। तो ये कौन संख्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। अच्छा, अगर 6 की किसी, अगर 9 को ले लो। अच्छा, 9 एगो संख्या हम लोग लेते हैं 9। तो 9 किस किस अंक से कटेगा बताओ? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और किससे? 9 से कटेगा। यानी कि 1 और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या से भी कट रहा है। तो 9 क्या है? 9 क्या है? भाज्य है क्या अभाज्य संख्या होगा? भाज्य संख्या होगा। और भाज्य संख्या के साथ साथ विषम संख्या भी है ना। 9 कौन कौन संख्या होगा? अच्छा, 9 कैसा संख्या है? भाज्य तो है ही है, भाज्य के साथ क्या है? विषम संख्या भी है ना। कोई दिक्कत? अच्छा, भाज्य समझने में कोई दिक्कत है बताओ? अभाज्य संख्या को उदाहरण नहीं दिए। दिए हैं? उदाहरण नहीं दिए हैं? अच्छा, देते हैं उदाहरण। अभाज्य संख्या का उदाहरण ले लो। अभाज्य संख्या क्या ले लो? उदाहरण ले लो। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं होगा, 8, 9, 10 नहीं होगा, 11 होगा। क्या होगा? 11, 13, 14, 15, 16 नहीं होगा, फिर 17 हो जाएगा, है ना। एक नहीं होगा, एक किसी में नहीं होगा। एक नहीं होगा। एक किससे कटेगा? एक अपने से, एक भी वही है, स्वयं भी वही है, जी सर। है ना। तो उतना दिमाग नहीं लगाना है। किससे कहाँ शुरुआत होगा? 2 से। अच्छा, हम यहाँ पे लिखे हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखे? एग्जाम्पल नहीं दिए हैं। अच्छा, तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 भी अभाज्य है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है, 17 भी है ना। इससे लेकर के हम लोग अनंत तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा, तो 5 अगर हम संख्या बोले, कितना? 5, तो 5 सिर्फ 1 से कटेगा और 5 से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। उसके बाद आगे दिए हैं 7, 7 1 और अपने अलावा किसी से नहीं कटेगा। उसके बाद दिए हैं 11, तो 11 1 और अपने अलावा किसी से नहीं कटेगा। उसके बाद दिए कितना? 13, 1 और अपने अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो इस तरह से हम लोग पहचानते हैं भाज्य और किसको? अभाज्य को। कोई दिक्कत? नहीं सर। ये याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद। अगला क्लास हम सुनेंगे, याद होना चाहिए। और हम लोग कल शुरुआत करने वाले हैं मैथ का पहला चैप्टर 1.1 वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रियल नंबर। और हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो कल हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कौन सा संख्या? वास्तविक संख्या, यानी कि फर्स्ट चैप्टर 1.1। ठीक है सर जी किताब 10